खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के सबसे अधिक अवसर उपलब्ध हैं, इसे लेकर के आज प्रदेश की बैठक हमने मुख्यालय पर की है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार लगातार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, गांवों से जो बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते हैं उनके पलायन को रोकने के लिए और गांव के अंदर ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 जो उत्तर प्रदेश में लेकर के आए हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हिंदुस्तान में खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन नीति है, जिसके अंतर्गत जो खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए निवेश के अपार अवसर हैं। हर क्षेत्र में वह रोजगार स्वयं नहीं बल्कि वह अनेक लोगों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं। डबल इंजन सरकार की यह प्राथमिकता है। जो हमारी भारत सरकार की योजना है PMFME के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई यूनिट लगाना चाहता है खाद्य प्रसंस्करण की, तो उसको 35% तक अनुदान देने की व्यवस्था है। वह इस योजना को लेकर के जब आगे बढ़ना चाहते, कई बार गांव में जो लोग होते हैं उनको कई प्रकार की जानकारी नहीं होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम DRP डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन इसकी तैनाती करने का काम कर रहे हैं। कई जिले अभी उससे वंचित थे, लेकिन अभी हम लोगों ने जो हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उसमें बहुत प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, सामान्य परिवारों गरीब परिवारों से आती हैं, लेकिन उन लोगों ने बैंक सखी के रूप में, BC सखी के रूप में, विद्युत सखी के रूप में, सूर्य सखी के रूप में, सामुदायिक सखी के रूप में एक क्रांति की है। अनेक प्रकार के शानदार उत्पाद उन्होंने तैयार किया है, अच्छी आमदनी उन्होंने अर्जित करना शुरू किया है। तो उनमें से हम लोग डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि हर जनपद में 1000 की संख्या में PMFME योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हो। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण नीति है, उस नीति के अनुसार यहाँ बड़े पैमाने पर, चूँकि कृषि की प्रधानता है हमारे प्रदेश में, और बड़े पैमाने पर किसानों के उत्पाद को जैसे खेत में तैयार हो, अगर वो मार्केट में उस समय सही मूल्य पर नहीं बिक पा रहा है तो एक कोल्ड चेन के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने का काम, सब्जी हो, फल हो या अन्य कोई उत्पाद जो कम समय में खराब हो जाता है, उसको ऐसे कोल्ड स्टोरेज पर मल्टीपर्पज उपयोग जिसका रहता है, चाहे उसमें फल रखिए, चाहे सब्जी रखिए, चाहे मसाले रखिए, चाहे दूध रखिए, चाहे दही रखिए, चाहे खोया रखिए, अनेक प्रकार की चीज़ें उसमें रख सकते। ऐसे कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना करने का भी तय किया है और उस दिशा में प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि हम अगर आबादी में नंबर 1 हैं तो हम इकाइयाँ भी इतनी लगाएं कि देश में नंबर 1 का स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो। यद्यपि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो 98% है ना, हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 98% का है। 100 में से 98 लाने वाला वो बड़ी बात है, लेकिन हम अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है। अभी हम इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छे परिणाम देना चाहते हैं। और हमारे जितने भी विभाग के, चाहे हमारे ACS हों, चाहे हमारे डायरेक्टर हों, चाहे हमारे
सारे DHO हों, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी हों, सब लोग मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैंने भी तय किया है कि अभी एक कैलेंडर बनाएंगे, हर 1 महीने या 2 महीने में इस प्रकार से हम लोग बैठक करेंगे और बैंकों के माध्यम से कई बार कई प्रपोजल बैंक में जाते हैं और जब बैंक उनको किसी कारण से स्वीकृति नहीं प्रदान करता है तो यूनिट की स्थापना में विलम्ब होता है, तो हम बैंकों की स्टेट बैंकिंग कमेटी जो होती है उसके साथ भी बैठने का काम करेंगे और इस जो भी समस्या आती है वन विंडो सिस्टम एक तरह से बना करके उसका समाधान करेंगे। योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी है, उसके लिए ब्लॉक हो, तहसील हो, कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर होर्डिंग लगवाना या दीवार लेखन करवाना, यह भी काम करने का आज हमने निर्देश दिया है। और हमें विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में रोजगार के सर्वाधिक अवसर पैदा करने का जो हम लोगों का भाव है उसमें हम लोग सफल होंगे।